बूंदी बूंदी में अब बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे क्योंकि बारिश के मौसम से जैतसागर झील में पानी ओवरफ्लो हो जाता है और ये पानी बाढ़ जैसे हालात पैदा करता है। पानी आम लोगों के घर में घुस जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर सीवरेज के नाले में बड़ी रुकावट और अतिक्रमण जैसा होता है। अब प्रशासन ने इसी अतिक्रमण को हटाने का काम किया है और नाले का चौड़ीकरण कराने की बात कही है। काम लगभग 80% तक पूरा हो चुका है और प्रशासन का दावा है कि बारिश से पहले काम पूरा होगा। क्या सच है? कॉलोनी में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी या नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए। बूंदी में अब बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे। पिछले दिनों जैतसागर नाले पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर नए नाले का निर्माण कराया जा रहा है। वो नाला 80% तक बन चुका है। सिर्फ कुछ जगहों पर आधा निर्माण हुआ है, वो भी काम तेज गति से चल रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोशिश है कि मानसून के पहले नाले का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण आने वाले मानसून के सीजन में शहर के अंदर बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे। प्रदेश में मानसून आने वाला है और बताया जा रहा है कि 8 दिन पहले मानसून आएगा। बूंदी का जैतसागर नाला एक ऐसा नाला है, करीब ये 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक नाला है और ये नाला लंबे समय से अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ था। लेकिन बूंदी जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन ने जो इस नाले का निर्माण कराने के लिए जो है युद्ध स्तर पर प्रयास करते हैं और करीब 80% से अधिक जो है नाला बनकर तैयार हो गया है। हर साल जो है बूंदी की करीब 20,000 से अधिक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र जो है बाढ़ की जो यहाँ पर परेशानी से जूझता था। ये जो नाला है करीब 75 फीट लंबा चौड़ा हुआ करता था, लेकिन अतिक्रमण के चलते जो है ये नाला छोटा होता गया और ये बाढ़ के हालात में जो है वर्तमान में जूझ रहा था। लेकिन जिला प्रशासन ने इसका अतिक्रमण हटाया, बड़ी तादाद में मकान तोड़े गए और अब ये नाला जो है आकार लेने लगा है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है नाला है, ये नाला एक नाली का रूप ले चुका था, लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन ने यहाँ अतिक्रमण चलाया और अतिक्रमण में जो मकान आ रहे थे, तस्वीरों में आपको कुछ मकान जो है टूटे हुए भी नजर आ रहे होंगे और ये मकान जो है अतिक्रमण कर चुके थे, लेकिन प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया और इस नाले को जो है तोड़ दिया। बारिश के दिनों में जैतसागर में उफान सड़क पर आ जाया करता था और पानी का उफान इस कदर होता था कि सड़क पर नदियां बहने लगती थी और ये हालात 72 घंटे से ज्यादा समय तक रहते थे, जिसके चलते करीब 20,000 से ज्यादा की अधिक आबादी वाले क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ता था। बाढ़ग्रस्त इलाकों के घरों में पानी चला जाता था, साथ में खाने पीने और सोने तक की भी भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। सरकार ने इस मांग को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए 60 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है और इस बजट से नाले का नया निर्माण चल रहा है। जैतसागर में उफान से आता था पानी, 20,000 की आबादी होती थी प्रभावित। सरकार ने 60 करोड़ का बजट जारी किया, नाले पर अतिक्रमण को हटाया गया। जैतसागर झील 17 फीट गहरी है। 18 गेट से झील के पानी की निकासी की जाती है, लेकिन बारिश के दिनों में भारी परेशानी होती है। 4 से 5 दिनों तक बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। जवाहर कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, बहादुर सिंह सर्किल में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। RUIDP करा रही है नाले का निर्माण। करीब 80% निर्माण हो चुका है पूरा। 2 महीने पहले शहर के बीचों बीच जैतसागर झील से निकल रहे नाले पर हो रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाना शुरू कर दिया गया था। नाले से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद अतिक्रमण दस्ते के साथ पॉकलैंड मशीन लेकर नाले पर पहुंचे थे। वहां कुछ लोगों ने विरोध जताया तो कोतवाली पुलिस ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी। इस नाले से जो बाढ़ की समस्या तो खत्म हो जाए, किस प्रकार से हालात थे इसके? नाले की स्थिति बहुत खराब थी और इस नाले को बनाने के लिए इसके लिए सभी लगभग बूंदी के तमाम लोगों ने इसका प्रयास किया और धरना प्रदर्शन खूब दिया गया। इन बूंदी वासियों ने हमारे यूँ मान लो जैतसागर के नाले के आसपास जितने भी लोग यहाँ निवास करते हैं उन लोगों की मदद के लिए वो लोग खड़े हुए और उनकी बात सरकार ने सुनी और इस नाले को सैंक्शन किया। 56 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए और बूंदी के प्रशासन ने मतलब इस चीज़ को गहनता से लेकर के और इसको जल्दी से जल्द बनाने का रूप दिया। आज ये नाला बन रहा है और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग इससे अच्छा ही
महसूस करेंगे, है ना। और बूंदी के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बूंदी 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाती थी इस पानी से। समस्या बड़ी हल हो गई है, क्या कहना चाहिए? पिछले साल भी लगभग हम 22 घंटे तो बिल्कुल घर के अंदर रहे। हमारे घर के आसपास पूरा टापू बन गया था। तो जेठ सागर नाला सैंक्शन होने के बाद अब थोड़ी सी हम राहत महसूस कर रहे हैं और निर्माण कार्य भी लगातार चालू था, पर कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से पिछले 15 दिन से ये कुछ हिस्से का काम रुका हुआ है। हम प्रशासन से चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसी बरसात से पूर्व इसका नाला निर्माण पूरा हो जाए, ताकि बूंदी जो 2-3 भागों में बढ़ती थी उससे बूंदी वासियों को भी राहत महसूस हो और हमें भी महावीर कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी को भी इस जो पानी फैल जाया करता था उससे राहत प्रदान हो। और यहाँ पर 11,000 केवी का नाले में ही मतलब लगभग ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इससे भी पिछले साल भी मतलब करंट का भय था। तो हम प्रशासन से ये भी चाहते हैं कि इस नाले का भी जो भी उचित हल हो उसको किया जाए। जानकारी के अनुसार जैत सागर झील पहाड़ों से घिरी हुई है और मानसून के समय झील लबालब हो जाती है। 17 फीट के करीब झील की भराव क्षमता है। झील लबालब होने के बाद 18 गेटों से इसके पानी का निकास किया जाता है, जिससे जैत सागर नाला उफान पर आ जाता है। अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। वर्तमान में आपने तो देखा होगा, आपकी उम्र भी है, नाला अतिक्रमण चढ़ता गया, पहले पानी ऐसे जाता होगा लेकिन अतिक्रमण की वजह से बाढ़ आया, हालात हो जाते थे। कैसे हालात रहते थे? बहुत बुरे हालत होते थे। सारे मकानों के अंदर पानी भर जाता था और हर आदमी परेशान रहता था। 3-4 दिन तक रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, कोई ना तो बाहर निकल सकता था ना कोई आ सकता था। बड़ी परेशानी थी। अब इसके बनने से बहुत कुछ राहत मिलेगी और लोगों को जो है काफ़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब 99.9% लोगों को इससे आराम मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस नाले के बनने से सबको राहत मिलेगी। अच्छी स्कीम है, मगर बस यही है कि ये काम रुक रुक के चल रहा है। इसको कंटिन्यू अगर रखें तो ये नाला बरसात के पहले बन सकता था, मगर 1 महीना 20 दिन हो गए कम से कम ये पूरा काम रुका हुआ ही है। अब इसकी वजह से अगर बरसात आ गई टाइम से पहले, जैसे समाचार हो रहा है, आ रहा है, अगर आ गई तो जो मकान तोड़े गए हैं इन मकानों के अंदर पूरा पानी घुसेगा और पूरे इन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आएगी जिनके मकान तोड़े गए हैं। तो मेरी प्रशासन से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको काम को जो शुरू किया है इसको थोड़ा बरसात के पहले जल्दी से जल्दी पूरा करने का श्रम करें। क्या हालात रहते थे? बड़ी दिक्कत आ जाती थी, खान पान की बड़ी स्थिति आ जाती थी, लेकिन अब नाला बन जाए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जी, ये जो प्रशासन का काम है बहुत अच्छा है। काम बहुत तीव्र गति से हो रहा था स्टार्टिंग में, जैसे कि आनन फानन में जो यहाँ पे मकान वगैरह तोड़े गए, उस आनन फानन की गति से ही यहाँ पे काम नहीं हो पाया है। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो काम है उसकी गति बढ़ाई जाए, ताकि जो आगे मानसून आने वाला है फिर से, वरना बाढ़ की हालत हो जाएंगे। और 75% मकान यहाँ पे इस कंडीशन में है कि अगर बाढ़ आई पहले जैसी तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, टूट के नीचे गिर जाएंगे। और कुछ दबाव की वजह से या पता नहीं किसी कारणवश काम रुका हुआ है, तो प्रशासन से यही है रिक्वेस्ट कि वो काम जल्दी से करें। थोड़ा कितना मकान तोड़ा होगा? क्या स्थिति है वर्तमान में? स्थिति वर्तमान में ऐसी हो गई सर, जहाँ पे 3 फीट 4 फीट तोड़ना था वहाँ पे 8-8 10 फीट तोड़ दिए गए मकान। एक तरफा कार्यवाही भी की गई है, कुछ दबाव में आके या पता नहीं किसी कारण से हुई है, लेकिन वो कार्यवाही इस तरीके से हुई है। यहाँ के लोगों ने बताया कि शहर की जैत सागर झील हर साल भारी बारिश होने के बाद लबालब हो जाती है। ऐसे में प्रशासन झील के सभी गेट को खोलकर पानी की निकासी करता है। उसी से सटे करीब 15 किलोमीटर लंबे जैत सागर नाला उफान पर आ जाता है। ये नाला शहर की कई कॉलोनियों से होता हुआ मांगली नदी में जाकर मिलता है। नाले पर अतिक्रमण और साफ सफाई नहीं होने के चलते सड़कों पर नाले का उफान देखने को मिलता था। उफान के कारण करीब आधा दर्जन रास्ते बंद हो जाते थे। शहर के बीचों बीच इन रास्तों से आवाजाही रुक जाती है और हालात 4 से 5 दिन तक बने रहते हैं। नाले में उफान से सड़क पर और आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बाढ़ आ जाती थी, घर में पानी आ जाता था, किस तरीके से अब इस बार नाला बन गया है, मकान भी तोड़े गए हैं, क्या लगता है नाला कब तक बन जाएगा, क्या मानते हैं आप?
सर हमारा तो कहना यही है, जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी नाला तैयार करा जाए, क्योंकि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा परेशानी थी। एक तरह से पानी आने के बाद में हम बच्चों को कहाँ बिठाएं, कहाँ सुलाएं, कहाँ खाना बनाएं, मतलब पूरी तरह से ठल्ला हमारे घर में पानी भरा रहता था। अभी इस वक्त मेरे नाले के ऊपर बिल्कुल भी मकान नहीं था, तब भी मेरा मकान तोड़ा गया। अब तोड़ दिया गया है तो कोई बात नहीं, मगर आगे सामने वाले का मकान नहीं तोड़ने पर हमारे ऊपर कितनी बुरी आपत्ति आ रही है। आप खुद समझ सकते हो इस चीज़ को। आप खुद हम वहाँ जाके देखो कि जिस एंगल से मेरा मकान था उस एंगल से उसका मकान कितने ऊपर है, फिर भी मेरे ऊपर जोर दिया जा रहा है कि भाई इस मकान को तोड़ा जाए। अब मैं सारा मकान मेरा दे दूंगी, मेरे बच्चों को किस मुसीबत से पाली है, मैं सारा मकान मेरा दे दूंगी। क्या यूँ बताऊँ आप लोग। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगी, हाथ जोड़ के मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जितना मेरा तोड़ा है उसका अगला भी तोड़ा जाए। तो बाढ़ के हालात खत्म हो जाएंगे या पानी नाला बन रहा है तो क्या मानते हैं? हो जाएगी वो तो, पर बराबर लेते जाओ, दोनों तरफ से बराबर लो, यही है हमारे तो। और जहाँ तक जल्दी से जल्दी, हमारे एक कमरा है जिसमें बच्चे बहू सब रह रहे, 3 टपरे, जो हम जल्दी से जल्दी मकान को भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसा कर दो भाई जल्दी से जल्दी। क्या हालात रहते थे यहाँ पर बरसात के? वो तो पानी का तो बहुत रहता था, अंदर घुस जाता था, मछलियाँ डूब जाती थी, पीपन पॉइंट पर रखते थे। पर अब बन रहा तो उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। 4 दिन काम चल रहा है, 2 दिन बंद हो रहा है, 4 दिन कर रहा है, और बराबर से लो दोनों तरफ से। हमारा लिया, हमारा 10-10 फुट देखो, उधर भी पूरे 10-10 फुट चल गया। 5 फुट इधर का खेत है, 5 फुट उधर से की थी, तो दोनों तरफ से बराबर ले लो बस। हमारा तो यही है और कुछ भी नहीं है। बारिश होने के कारण जैत सागर नाला उफान पर आते ही हर साल 20,000 लोग इस नाले पर हो रहे अतिक्रमण के चलते बाढ़ में डूब जाते हैं। नाले पर अतिक्रमण होने के कारण नाला कई जगहों से सकरा हो चुका है। ये करीब 75 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा हुआ करता था, जो अतिक्रमण होते होते करीब 10 फीट तो कहीं 2 फीट ही रह गया है। इसके कारण नाले का पानी उफान के साथ सड़कों पर आता है और जिसके चलते जवाहर कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, बहादुर सिंह सर्किल सहित कई कॉलोनियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। घरों में पानी घुस जाने के चलते लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है और लोग घरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम से बातचीत करते हुए लोगों ने बताया कि जैत सागर नाले के निर्माण में देरी हो रही है। इस देरी से परेशानी के चलते प्रशासन पर ढिलाई का भी आरोप लगाया। लोग घरों में पानी घुसने के बाद छतों पर ही रहा करते थे। घरों में बारिश के दौरान खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। आखिर अब लंबे संघर्ष के बाद नाले का निर्माण शुरू हो गया है और राहत मिलने के आसार हैं। नाले पर अतिक्रमण हटाने को लेकर एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां नगर परिषद द्वारा 4 किलोमीटर का नाला RUIDP द्वारा करवाया जा रहा है, जो अभी 80% तक पूरा हो चुका है। एनडीटीवी से लोगों ने कहा कि निर्माण के लिए उनके घर तोड़ दिए गए थे, वहाँ अभी भी नाला नहीं बना है। अगर बारिश और बाढ़ आती है तो एक बार फिर उनके घरों को नुकसान पहुँचेगा। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस हिसाब से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, प्रशासन ने करीब 150 के आसपास मकानों को अतिक्रमण के चलते हटाया गया। जिस रफ्तार से जो है मकानों को हटाया गया, उस रफ्तार से जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पिछले कई दिनों से कई जगह पर जो है नाले का निर्माण रुका हुआ है, जिसके चलते इनका साफ तौर से उनको डर सताने लगा है। जो टूटे हुए मकान इस नाले के किनारे आ रहे हैं, अगर बाढ़ के हालात फिर से दोबारा पैदा होते हैं तो वो उनके मकान और भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जो है ये नाले का निर्माण हो, क्योंकि नाला जब अपने वेग पर होता है तो पानी की बड़ी मात्रा आती है और घर के अंदर पानी चला जाता है। बड़ा नुकसान इस इलाके के लोगों को उठा है। जिला प्रशासन से यहाँ के लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द जो है नाले का पूरा निर्माण करवाया जाए और बाढ़ के हालात जो है जो उत्पन्न होते थे वो नहीं उत्पन्न हो। तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर इन जैत सागर नाला बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ में जो बाढ़ के हालात पैदा होते थे वो नहीं होंगे। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।